वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि वेस्टर्न रेलवे पे अक्सर देखा जाए सैटरडे और संडे जो मेगा ब्लॉक होता है, लेकिन कल जो मेगा ब्लॉक होने जा रहा है वह 8 घंटे से शायद अधिक समय तक होगा। इस मामले में मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतना लंबा मेगा ब्लॉक क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने जो शुरुआत की अपने सवाल की उस पर मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई बड़ा ब्लॉक करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं, जो उसकी प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि वो वीकेंड्स में ही हो, सैटरडे और संडे को ही हो, ताकि हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। और जब भी आप हमारे जंबो ब्लॉक देखेंगे, बड़े ब्लॉक देखेंगे, वो सैटरडे संडे को ही होते हैं और कोशिश करते हैं कि रात के समय हो, ताकि और कम से कम मिनिमाइज हो इनकन्वीनियंस जो भी होती है। जो हमारी 8 तारीख की रात से लेके और 8 तारीख की रात 10 बजे से और 9 तारीख के सुबह 11 बजे तक टोटल 13 घंटे का ये ब्लॉक है हमारा। इस ब्लॉक के दौरान हमारा जो एक ब्रिज है, ब्रिज नंबर 5, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से ग्रांट रोड स्टेशन के बीच ये हमारी ब्रिज है। इस ब्रिज की जो गर्डर है, उस गर्डर को हम चेंज कर रहे हैं। ये ब्रिज वैसे तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुरानी है, 100 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड है। इसमें जो गर्डर है, वो गर्डर फिलहाल जो है वो स्टील की गर्डर है। उसी गर्डर को हम चेंज कर रहे हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डर। तो कंक्रीट का ये गर्डर रहेगा। पहले 70s 80s में स्टील गर्डर का चलन था। धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, हमारा जो सिस्टम है वर्किंग का इवॉल्व हुआ, थोड़ी और सेफ्टी और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इवॉल्व हुई है, उस हिसाब से अब हमारे जितने भी गर्डर होते हैं हम वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डर ही डालते हैं। उसमें मेंटेनेंस भी बेटर होती है और उससे पैसेंजर को ज़्यादा कंफर्ट भी मिलती है। सर, ट्रेन तो प्रभावित होंगी वेस्टर्न रेलवे की पूरी, की केवल ग्रांट रोड और मुंबई सेंटर तक ही प्रभावित होंगी? तो ये जो ब्लॉक है हमारा, ये केवल हमारे दोनों फास्ट लाइन, जो विरार से चर्चगेट की आने वाली फास्ट लाइन और चर्चगेट से विरार की तरफ जाने वाली फास्ट लाइन, ये दोनों ही केवल फास्ट लाइन पे ही ये ब्लॉक रहेगी 13 घंटे की। और जो हमारी मेन जो ट्रेनें प्रभावित रहेंगी वो रहेंगी बिटवीन मुंबई सेंट्रल से लेके और चर्चगेट के बीच। बट इसका जो इम्पैक्ट, कुछ गाड़ियां हमारी टर्मिनेट होंगी, कुछ शॉर्ट टर्मिनेट होंगी, कुछ गाड़ी हमारी शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी। और इस दौरान जो है मुंबई सेंट्रल से चर्चगेट के बीच की जो गाड़ियां हैं वो प्रभावित रहेंगी, कुछ गाड़ियां कैंसल्ड रहेंगी और बाकी कुछ शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी। यात्रियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? तो हमारी जो उस दौरान जो हमारी फास्ट लाइन की गाड़ियां हैं वो स्लो लाइन पे चलेंगी। यात्री इस चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी जर्नी की प्लानिंग जो है इस हिसाब से करें कि जो हमारे ब्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखें। गाड़ियां किस तरह से प्रभावित हुई है वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कृपया करके अपनी जर्नी अंडरटेक करने के पहले इन्फॉर्मेशन ले लियो और अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी जो है कमेंस करें। सर, बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद मुंबईकरों के लिए कुछ अपेक्षा थी? देखिए, बजट जैसा कि हमारे माननीय फिनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और उसके बाद हमारे माननीय रेल मंत्री जी का भी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल शेयर की थी। बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात, जो पश्चिम रेलवे की जो एरियाज़ हैं, इसमें जो है बजट का आवंटन हुआ है। जो डिटेल्स हैं प्रोजेक्ट्स के कि किस किस प्रोजेक्ट के लिए कितने हैं, वो अभी पिंक बुक हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट होती है, वो आएगी और उस हिसाब से हम आपसे और फर्दर डिटेल शेयर कर पाएंगे। तो विनीत अभिषेक जी थे जिन्होंने यात्रियों जो सफ़र करते हैं खासतौर से लोकल ट्रेनों से, उनसे अपील भी की है कि कितना देरी से ट्रेनें चलेंगी और फास्ट ट्रेनें जो हैं वह कितनी प्रभावित होंगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन भाला के साथ हरीश तिवारी।